एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं कल ब्लॉग नहीं डाल पाई, परसों का डाली हूँ आई थिंक। इसलिए नहीं डाल पाई कि मेरे सर में बहुत दर्द है। आप लोग देख सकते हो मैंने कितना सारा ऑयलिंग किया है और मेरा चेहरा भी काफ़ी उतरा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है और वो जब भी उभरता है मतलब अथाह असहनीय पीड़ा होती है मुझे। और मुझे दवा भी खाना होता है, मतलब ज़रा सा भी चीज़ का हेडेक हो जाता है ना। मुझे ज़रा सा भी चीज़ का हेडेक, जैसे कि मान लीजिए कोई सामान नहीं मिल रही है, आप सोचिए, उसको मैं ढूंढने लगी और वो नहीं मिल रही है, बस हेडेक हो गया और शुरू हो गया। धीरे 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 वो बढ़ता ही जाता है। माइग्रेन है मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। और ब्लॉग नहीं डाल पाओ, जब ब्लॉगिंग करने लगो तो चाहिए होता है कि हाँ, बहुत बड़ा नहीं तो छोटा ही कोशिश रहती है कि डाल ही दें, चाहे व्यूज आए या ना आए। तो फिर मेरा मन हुआ है कि यार छोटी सी बातें करके ही आप लोगों के साथ मैं ब्लॉगिंग करूं। और एक चटोरी रजनी जी हैं, आज मैंने उनका ब्लॉग देखा। मैंने बहुत उनका नाम सुना हुआ था लेकिन मैं उनको कभी देखी नहीं थी, ना ही उनके ब्लॉग को कभी देखी थी। नाम सुना था कि बड़ी ब्लॉगर हैं वो। तो आज उनकी ऐसे ही एक वीडियो आ गई, उसमें वो अपने बेटे की जो है आत्मा की शांति के लिए पूजा रखवाई हैं। उनका बेटा मैक्सिमम 12-13 साल का है, रहा होगा। वो एक्सपायर हो चुका है, एक रोड एक्सीडेंट में वो उसकी डेथ हो चुकी है। पहले तो महादेव ऐसा किसी भी माँ के साथ ना करें, और मेरे हेडेक का कारण वो भी बन गया। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ चीज़ों को। मेरे मन में अगर ऐसा कुछ भी मैं न्यूज़ देख लूँ या कोई रील देख लूँ जो बहुत ज़्यादा सैड होती है तो मेरी आंखों से आंसू अपने आप आने लगते हैं। मैं अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। और चटोरी रजनी जी का एक ही बेटा था, मैं छोटी सी उनकी क्लिप डाल दूँगी यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही मतलब दर्दनाक मृत्यु हुई उनके बेटे की। ईश्वर उस बच्चे के आत्मा को शांति दें और वो जहाँ भी रहे दूसरी दुनिया में, उसको अब ये तो नहीं कहेंगे कि रजनी जी के ही कोख में वो पैदा हो, लेकिन उसको ईश्वर अपने श्री चरणों में जगह दें, आत्मा को शांति दें। सो उनकी वीडियो देख के मैं बहुत दुखी हो गई, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। तो माँ की पीड़ा हर माँ समझ सकती है। और वो इस टाइम पे वो किस दौर से गुजर रही हैं, वो सिर्फ वही उस चीज़ को महसूस कर सकती हैं, बाकी दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। तो रजनी जी, आपके लिए मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी तो ये बात आप तक पहुंच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत छोटी ब्लॉगर हूं। और मैं ये भी नहीं है कि मैं स्पेशली उनको जनाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन मुझे सच में ये घटना सुन के बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। आज के टाइम में पता नहीं कितनी लापरवाही होती जा रही है। लोग ऐसे गाड़ियाँ चलाते हैं, मतलब ओवरटेक कर देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मतलब उनके खुद की भी ज़िंदगी दाव पे लग जाती है, सामने वाले की भी लग जाती है। ये नहीं सोचते हैं कि उससे किसी का घर परिवार कितना जो है व्यथित हो जाएगा हमारी एक छोटी सी लापरवाही से। लेकिन इस चीज़ को इस समाज में बिल्कुल समझा ही नहीं जा रहा है। तेज़ तेज़ और तेज़ और तेज़ गाड़ियाँ चलाई ही जा रहे हैं। बच्चे जब हमारे स्कूल जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो आज के टाइम में ना माँ का दिल बहुत ही डरा सहमा सा रहता है कि हाँ भाई बच्चा मेरा पढ़ के घर आ जाए। क्योंकि लोगों का अपने बच्चे का तो विश्वास है ना, लेकिन सामने वाले का तो नहीं है ना। तो इस हादसे में चटोरी रजनी जी का बेटा ख़त्म हो गया। अब वो पूरी लाइफ के लिए अकेली हो गई। मैं कहती हूँ कि ईश्वर धन दौलत भले थोड़ा सा कम देना, लेकिन जो हमारे पास आपने दिया है ना, वो हमेशा हमारे पास ही रहे। और मैं उनकी दुख को कम तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ सच में मुझे सुन के बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। उस चीज़ को बयां भी नहीं कर सकती हूँ। जो मेरा दूसरा बच्चा है, जो मेरी इकलौता एक बच्चा है, उसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ आप उसके पीछे मत पड़िए। हमारे 2 चैनल्स हैं, हमें एक चैनल को ही हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, दूसरे चैनल पे वीडियो शेड्यूल्ड है। बहुत मेहनत लगती है, शेड्यूलिंग, रीशेड्यूलिंग, अनशेड्यूलिंग। उसमें मानव शर्मा नाम का लड़का है, अभी मैक्सिमम 32-34 साल के वो रहे होंगे। और उनकी शादी को 2 साल हुआ था। उन्होंने सुसाइड कर लिया ऑन कैमरा। वीडियो बना रहे हैं वो, मैं उनकी क्लिप यहाँ पे लगाऊंगी। पंखे में ऐसे साड़ी रस्सी लटकी हुई है और वो सुसाइड कर लिए। उन्होंने आरोप लगाया है, उनका कहना है कि उनकी बीवी का किसी और के साथ अफेयर था। ओके, आई एग्री विथ यू मानो, बट इसमें जान देने जैसी कोई चीज़ नहीं थी। अगर वो लड़की किसी और को पसंद भी करती थी, पहली बात तो उसको शादी के बाद जो भी था ऐसा, उसका भी बयान सुनी, मैं वो यहाँ पे बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो उतना चीज़ें बोलने की इजाज़त नहीं देता है। और मुझे खुद में भी पसंद नहीं है। सोशल मीडिया पे हैं तो इसका मतलब इतना सोशल तो नहीं हो सकते कि इतना पर्सनल हो जाए। लेकिन मुझे मानव के लिए सच में बहुत दुख हुआ।
मानव ने अपनी पत्नी के कैरेक्टर पे लगाया है जो भी, और उनकी पत्नी ने भी ऑन कैमरा आके उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। ये नहीं की है एक्सेप्ट कि मेरा शादी के बाद भी है, लेकिन शादी के पहले उनका था, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। और उन्होंने ये बोला है कि मैंने मानव को बता दिया था। मेरा ये कहना है कि इतना सत्यवादी अगर तुम थी बहन, तो पहली बात तो तुम्हें अपने कैरेक्टर को कभी ख़राब बनाना ही नहीं चाहिए था। अगर हम इतने अच्छे हैं, इतने सही हैं, तो अपने कैरेक्टर को भी क्लीन रखी होती तुम। अगर नहीं था तो जब शादी हो गई तो तुमको उसका गोताचार करने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं मानी वो बता भी दी अच्छी पत्नी बनने के चक्कर में। और जब एक बार आपका हस्बैंड आपके कैरेक्टर के बारे में जान जाता है ना, तो जानते हो शक जो होता है ना, संदेह, वो बड़े से बड़े रिश्ते को खोखला कर देता है। शक रिश्ते को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। हस्बैंड वाइफ के बीच में शक रिश्ते किसी भी रिश्ते में नहीं आना चाहिए। किसी भी रिश्ते में शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर आपके किसी भी रिश्ते में और प्योरली नहीं हो, आप अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में आप सिक्योर नहीं हो एक दूसरे के साथ, तो फिर रिश्ते का कोई मायने ही नहीं है। मेरी शादी को 16 साल हो जाएंगे। मेरे हस्बैंड घर से बाहर रहते हैं, घर पे भी रहते हैं। हम इस बात के लिए मैं सच में टचवुड थैंकफुली हूँ महादेव से कि हम लोगों के बीच में इतने सालों में कैरेक्टर को लेकर के कभी कोई चर्चा नहीं हुई, कभी कोई बहस नहीं हुई। कभी हम लोगों ने एक दूसरे के मैं चिढ़ाने के लिए भले थोड़ी बहुत कुछ कह देती हूँ, लेकिन टचवुड सच में बता रही हूँ कि हम दोनों का रिश्ते में शक की गुंजाइश कभी है ही नहीं। अगर कोई बोल भी देना राय साहब के बारे में तो मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ। इतना विश्वास से भी ज़्यादा विश्वास करती हूँ उन पे, और ये हर पति पत्नी के रिश्ते में होना चाहिए। तो तुम जब गलत थी शादी के पहले, जो कुछ भी था वो तुम्हारा पास्ट था, तुमने अपने भविष्य में उसको क्यों आने दिया? और शक होते होते फिर इन लोगों में हर बात के लिए होती रही होगी लड़ाई झगड़े। ये शायद ड्रिंक भी करने लगे थे, और जबकि TCS के मैनेजर थे, ये इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर पोस्ट थे, पढ़े लिखे थे, ऑन कैमरा आके सुसाइड कर लिए। ये बच्चे, ये आज की जनरेशन कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। एक बार भी मानव को अपनी माँ की याद नहीं आई, एक बार भी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा। इतना खुदगर्ज कोई कैसे हो सकता है? इतना बड़ा फैसला कोई खुद से क्यों ले सकता है? इतना हक क्या कोई किसी ने दिया है? और ये गलत है। अगर ऐसा कोई करता है तो ये गलत है। आपको कोई हक नहीं है अपने जीवन को इस तरह से ख़त्म कर देने का। इस दुनिया में जो लाया है आपको, आप उससे बिना बताए ऐसे यूं ही तो नहीं जा सकते। अगर आप भगवान की मर्जी से गए होते तो 1 मिनट को माँ को संतोष हो भी जाता, लेकिन उस माँ के दिल से पूछो जिसका बेटा इतना बड़ा करने के बाद, इतना सफल होने के बाद यूँ झटके में चला गया। तो मैं इस समाज से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि यार, रिश्ते भी आज के टाइम में ना बहुत डिफ़िकल्ट हो गए हैं। लड़के वालों के लिए लड़कियां अच्छी मिलनी बहुत बहुत मुश्किल हो गई हैं, लड़की वालों के लिए लड़का मिलना, दोनों ही पक्षों के लिए बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। अगर अच्छा मिल गया तो शादी के लड्डू बहुत मीठे हैं, अगर नहीं मिला तो दाने दाने की तरह बिखर जाता है सब कुछ। बहुत सोच समझकर अपने बच्चों की शादी करें आप लोग। और हर लड़की से मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है कि कलयुग की तरह से इतना मत भाग जाओ तुम लोग कि तुम्हारी अपनी ही समाज में कोई इज्जत ना रह जाए। मैं एक स्त्री हूँ, इसलिए मैं किसी स्त्री के बारे में गलत नहीं बोल सकती हूँ, बट मेरा ये है कि उसके साथ गलत हुआ। सो मैं बोल ज़्यादा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे सर में सच में दर्द हो रहा है। तो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ ब्लॉग को। आई होप आप सभी लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। बाय बाय गाइस। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, आपको सॉरी, बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड। देखो जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे चाहते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे जाने दो, ठीक है? मेरे चाहते ही सब ठीक हो जाएगा गाइस। द लॉ नीड्स टू प्रोटेक्ट मेन। मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं।